वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम। ध्यान पूर्वक विचार करने से पता चलता है कि ज्ञान कर्म आदि द्वारा आच्छादित ना होकर अर्थात इन सब भावों को अपने सेवा के रूप में ग्रहण कर अन्याभिलाषिता से शून्य होकर जो आनुकूल्यमय कृष्णानुशीलन होता है वही उत्तमा भक्ति है। उत्तम भक्ति यदि किसे कहते हैं तो इसे ही कहते हैं उत्तमा भक्ति, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं। और भक्ति ही जीव की एकमात्र आनंदमयी प्रवृत्ति है। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार की प्रवृत्तियां बहिर्मुख है, अर्थात भगवान से भूलकर कुछ भी काम करो, भगवान को छोड़कर कोई भी काम करो, वो सब बहिर्मुख है, भगवान उन्मुख नहीं है, भगवान से बहिर्मुख होकर के कर रहे हैं, सब पाप है। भक्ति की सहायता से कभी कभी कर्म आरोप सिद्धा भक्ति के रूप में परिचित होता है। भक्ति की सहायता से कभी कभी ज्ञान भी संग सिद्धा भक्ति के रूप में परिचित होता है भक्ति की सहायता से, परंतु वे कभी भी स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं हो सकता। स्वरूप सिद्धा भक्ति कैतव शून्य अमिश्र आनंद स्वरूप होती है, इसमें कुछ भी नहीं मिश्रित होगा, केवल भक्ति, केवल भगवान का सुख, भगवान का सेवा, केवल भगवान का सेवा, भगवान का सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। किंचित लेस मात्र भी अपना निज सुख नहीं, दूसरा का तो छोड़ दो, केवल भगवान का ही सुख, अर्थात इसमें स्वर्ग और मोक्ष की भी कामनाएं नहीं होती है। किंतु आरोप सिद्धा भक्ति में भोग और मोक्ष, ये दोनों, आरोप सिद्धा भक्ति में भोग और मोक्ष ये दोनों कामना छिपी हुई रहती है, इसलिए इसको सकैतवा भक्ति भी कहते हैं। कैतवा रहित नहीं, सकैतवा अर्थात कैतव सहित काम कर रहा है, कैतवा सहित भक्ति कर रहा है। संसार का भी सुख चाहिए, मोक्ष भी चाहिए और भोग भी चाहिए और उसको भक्ति भी चाहिए, इसको सकैतवा भक्ति कहते हैं। और कैतवा रहित मतलब इन सब चीज से रहित है, इन सभी चीज से निवृत्त है। हे अंतरंगा वैष्णवगण, आप लोगों को स्वभावतः स्वरूप सिद्धा भक्ति के प्रति ही रुचि होती है। आरोप सिद्धा या संग सिद्धा भक्ति के प्रति रुचि नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों प्रकार की भक्तियां स्वरूपतः भक्ति नहीं है। उन दोनों भावों का भक्ति नाम तो कुछ दूसरे लोगों ने ही रख दिया है, यह भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं। वास्तव में उसको भक्ति नहीं बल्कि भक्त्याभास कहा जा सकता है, यह सिद्धांत है श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, यदि सौभाग्यवश भक्ति आभास के द्वारा भक्ति के स्वरूप में परिगणित होती है, परंतु यह सहज बात नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा शुद्ध भक्ति के
क्योंकि उनके द्वारा शुद्ध भक्ति से पतन होने की ही अधिक संभावना होती है। इसलिए सर्वत्र ही स्वरूप सिद्धा भक्ति करने का उपदेश पाया जाता है। हरे कृष्ण। यह भक्ति विनोद ठाकुर जी की पंक्तियां हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी के सिद्धांत है। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम।